लिए हमें भी फिर जिस तरह बच्चों की तादाद फिक्स नहीं की जा सकती, इसी तरह बेटे हम अपने नॉलेज को भी फिर ब्रेक नहीं लगा सकते। और इसी तरह हमें अनलिमिटेड स्किल भी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो आपको अकाउंटिंग के लिए भी बंदे चाहिए, प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, सेल्स के लिए भी चाहिए, मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए। सो यू नीड पीपल विद वेरियस और डाइवर्सिफाइड स्किल्स। और फाइनली बेटे हमें इंडिविजुअल्स इस तरह से चाहिए जिनकी मल्टी प्रेजेंस हो, मल्टी प्रेजेंस यानी एट द सेम टाइम डिफरेंट जगहों के ऊपर वो इंडिविजुअल मौजूद हो। मैं इधर बीएमबीएस की क्लास पढ़ा रहा हूं और एक इंडिविजुअल उधर फी इकट्ठी करने के लिए बैठा है, और एक इंडिविजुअल गेट पे खड़ा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और एक इंडिविजुअल अपने ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। हम और एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी में मौजूद है और एक इंडिविजुअल कंप्यूटर लैब में मौजूद है। सो हम कह रहे हैं कि जी पूरे का पूरा एक सर्कल जो है वो बना हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा बेटा गौर करें ना, तो इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल्स को मिला के हमें बेटा बनानी पड़ेगी एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। कितने होंगे, कोई तादाद फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है तादाद। 10 भी हो सकते हैं। आपका काम और बढ़ा आपने 15 कर लिए, आपका काम और बढ़ा आपने 200 कर लिए, आपका काम और बढ़ा आपने 1 लाख इंडिविजुअल्स इकट्ठे कर लिए। कोई तादाद फिक्स नहीं है। और जब आप बेटे ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बना लेंगे, जिसको उर्फे आम में इस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को बेटे हम क्या नाम देते हैं, हम इसे ग्रुप कहते हैं। थोड़ा आगे जाके तकरीबन आप कहें कि 9th चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसको ग्रुप भी कहते हैं, इसको टीम भी कहते हैं। हमारा पूरा एक चैप्टर है टीम मैनेजमेंट के नाम से। इंशाल्लाह वहां जाके इस पे तफसील से बात करेंगे। फिलहाल जरा बस ये देख लें, समझने वाली बात क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमें चाहिए अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड स्किल, मल्टी प्रेजेंस, जो कि एक इंडिविजुअल हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उस काम के लिए फिर हमने क्या किया, हमने individuals with different knowledge backgrounds, individuals with different skills background, individuals who can be present at the same time on different positions, हमने इकट्ठे कर लिए और उस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने नाम दिया, हमने एक ग्रुप बना दिया। अब बेटा सबसे पहली बात तो ये देखिएगा कि हमें इस ग्रुप को सबसे पहले तो बेटे हमें देनी पड़ेगी कोई पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन आप कैसे दे सकते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन आप इसको नाम के जरिए से दे सकते हैं। जी ये सेल्स का ग्रुप है, जी ये मार्केटिंग का ग्रुप है, जी ये परचेज का ग्रुप है, जी ये अकाउंट्स का ग्रुप है। आपने उसको आइडेंटिफिकेशन नाम से दे दी। आप आइडेंटिफिकेशन मेरे बच्चे उसको कलर से भी दे सकते हैं। भाई जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं ये प्रोडक्शन वाले लोग हैं, जिन्होंने ये सफेद रंग की शर्टें पहनी हुई हैं ये अकाउंट्स वाले लोग हैं, जिन्होंने जी ये ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये जिन्होंने जो इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये सिक्योरिटी और इमरजेंसी के लोग हैं, कलर के जरिए से। बाज मरतबा बेटे हम एक कोई सिंबल भी बना लेते हैं, कोई सिंबल खास तरह का, कोई बैज, कोई सिंबल। ठीक है भाई, जिसने ये बैज लगाया हुआ है इससे मुराद ये है कि इसका ताल्लुक फलां ग्रुप से है। जिसने इस तरह का बैज लगाया हुआ है, जैसे बेटे अगर आप देखें हमारी पाक आर्मी के अंदर, तो पाक आर्मी के अंदर एक खास तरह का बैज है, खास तरह का बैज, जिसमें दरमियान में बेटे खंजर है, डैगर, और उसके दोनों तरफ बिजलियां चमक रही हैं। ठीक है, थंडर है, लाइटनिंग थंडर है, और दरमियान में डैगर है, और मरून कलर की वो कैप पहनते हैं, मरून कलर की। अब आप फौज में जैसे ही किसी बंदे को वो मरून कलर की कैप पहने हुए देखें
और उस मरून कलर की कैप के ऊपर वो उस तरह का सिंबल बना हुआ हो जिसमें दरमियान में खंजर और साइडों पे वो लाइटनिंग बोल्ट, थंडर बोल्ट्स हैं और लाइटनिंग है, तो आप दूर से ही कह देते हैं कि भाई इनका ताल्लुक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से है। दीज आर उर्फे आम में जिन्हें हम कमांडोज कहते हैं। तो भाई उस ग्रुप को हमने उनके नाम क्या है, एसएसजी। कलर से क्या पहचान दी है, भाई इन्होंने मरून कलर की पहनी होगी कैप, और सिंबल से क्या पहचान दी कि ये बैज इन्होंने लगाया हुआ, एंड सो ऑन। आप डाइवो की बसेस देख लें, उसके ऊपर डाइवो लिखा हुआ होगा नीले रंग की, उसके ऊपर लाइनें बनी हुई होंगी, ठीक है, उसका सिंबल है खास तरह का। अगर बेटे आप फॉर एग्जांपल आप सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं और हाईवे के किनारे के ऊपर पीले रंग में एक बड़ा सा इस तरह स्टाइलिश अंदाज में एम लिखा हुआ है, तो आप फौरी तौर पर पहचान जाएंगे कि यार नजदीक यहाँ कहीं मैकडोनल्ड का कोई आउटलेट है, एंड सो ऑन। या वो आधा कटा हुआ एप्पल जो है वो कहीं अगर आपको नजर आएगा तो फौरी तौर पर आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये एप्पल कंपनी का यहाँ कुछ निशानदेही है। तो सबसे पहली बात बेटे हमने क्या करनी है कि हमने इस ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन, आपका फौरी तौर पर सवाल होगा कि सर हम आइडेंटिफिकेशन देते क्यों हैं। बेटा आइडेंटिफिकेशन देने की ना रीजन ये होती है कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ डिस्टिंग्विश किया जा सके। ये ग्रुप्स जो हैं ये मिक्स ना हो, इन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सके। इस ग्रुप के अंदर बेटे लोग करेंगे क्या, हर बंदा बेटे कंट्रीब्यूट करेगा एफर्ट, ठीक है, वेला कोई नहीं बैठा होगा। इस ग्रुप की दूसरी खासियत क्या कि हर बंदा एफर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई मेरे बच्चे फिजिकल एफर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई मेंटल एफर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूट सारे कर रहे हैं। किसी ने फाइनेंस कंट्रीब्यूट किया तो हमने उसे शेयर होल्डर कह दिया, किसी ने आइडिया कंट्रीब्यूट किया तो हमने उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह दिया, किसी ने जुबान चपड़ करके चला दिया और कस्टमर को फंसा लिया तो हमने उसे सेल्स एंड मार्केटिंग कह दिया, किसी ने कोई नंबर्स के साथ बड़ा माहिर था, वो नंबर इधर उधर करके ऊपर नीचे करके उसने कहानी चला दी तो हमने उसको अकाउंटेंट या फाइनेंस का पोर्टफोलियो जो है उसके हवाले कर दिया। तो भाई हर बंदा क्या कर रहा है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स। यार ये सारे लोग एफर्ट कंट्रीब्यूट कर क्यों रहे हैं, पागल हो गए हैं? नहीं भाई पागल नहीं हुए, इन्होंने किसी खास गोल, किसी खास मकसद पे पहुंचना है। और खास मैं क्यों कह रहा हूं कि बेटा किसी के जहन में भी गोल जो है वो एम्बिगुअस नहीं है, हर एक को क्लियर है। आप लोगों से अगर मैं बात करूं, माशाल्लाह आजकल की जो जनरेशन है इतने इल्म वाले और समझदार बच्चे हैं, बिल्कुल उनको अपना गोल क्लियर होता है कि सर अभी ये मैंने ये पास करना है, फिर मैंने सीए क्वालिफाई करना है, फिर मैंने फलां जगह पर अपनी सर्विसेज देनी है, फिर उससे मैंने इतने पैसे कमाने हैं, फलां कलर की मैंने गाड़ी खरीदनी है, फलां जगह मैंने घर बनाना है, फिर उसके बाद ये करना है और वो करना है। सो दे हैव अ वेरी क्लियर पाथ, करियर पाथ, और अपने गोल्स जो हैं बड़े क्लियर हैं। इसी तरह बेटे ऑर्गेनाइजेशन में भी सबको क्लियर है। प्रोडक्शन वाले को बिल्कुल पता है मैंने प्रोडक्शन कितनी करनी है, सेल्स वाले को पता है मैंने सेल्स कितनी करनी है, अकाउंट्स वाले को पता है मैंने कब तक साल में कितनी दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है, टैक्स वाले को पता है, हर बंदे को अपने अपने गोल बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब फिर बेटा क्या हुआ, एक छोटी सी ना डेफिनेशन अपने पास जरा लिख लें। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी डेफिनेशन ना अपने पास लिख लें। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन, जहां से बेटा हमने बात बिल्कुल टॉप से शुरू की थी। ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइएबल group of people. Organization is an identifiable group of people. अब देखें यहां पे मैं ना ब्रेक लगाता हूं, हर चीज अब आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो फिर आप आए बाएं शाएं और इधर उधर की बातें ना करें, बिल्कुल क्लियर हो आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आइडेंटिफाइएबल क्यों, आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, आप कहेंगे सर आइडेंटिफाई करने के बहुत तरीके हैं। मैं कहूंगा बेटा मसलन
आप कहेंगे सर कलर से आइडेंटिफाई कर लें, सिंबल से आइडेंटिफाई कर लें, किसी मोनोग्राम से आइडेंटिफाई कर लें, किसी मैस्कॉट से आइडेंटिफाई कर लें, किसी स्लोगन से आइडेंटिफाई कर लें, किसी यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई, बीसियों तरीके हैं। मैं कहता हूं बेटा आइडेंटिफाई करना क्यों है? आप मुझे कहेंगे कि सर इसलिए आइडेंटिफाई करना है ताकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिक्स ना हो जाए, हर ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन में एक अपनी पहचान बने। और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ग्रुप बनाना क्यों है, क्या मुसीबत है? तो आप मुझे बताएंगे कि सर ग्रुप इसलिए बनाना है कि अगर हमने ग्रुप ना बनाया तो ना ही हमारे पास अनलिमिटेड नॉलेज होगा, ना ही हमारे पास अनलिमिटेड स्किल होगी, और ना ही मेरे बच्चे हमारे पास मल्टी प्रेजेंस। और अगर ये तीनों चीजें ना हुई तो कभी भी हम अपना बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकेंगे। तो हमने जी कैसे बात शुरू की? हमने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल बेटा कर क्या रहा है? कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स, कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स। और अगली बात मैंने आपको बताई एफर्ट्स कौन सी हैं, आप बताएंगे सर कोई बंदे फिजिकल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई बंदे मेंटल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर अगला सवाल मैं आपसे करता हूं कि बेटा ये एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर क्यों रहे हैं? तो आप मुझे बताएंगे कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स टू रीच स्पेसिफिक गोल्स। तो मुकम्मल डेफिनेशन फिर बेटे लव्स ऑर्गेनाइजेशन की मुकम्मल डेफिनेशन क्या हुई कि ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल contributing efforts to reach specific goals। ठीक हो गई सर बात? तीन चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन हो, ग्रुप, बल्कि सॉरी चार चीजें हो, ऑर्गेनाइजेशन में चार चीजें। अब देखें इस चीज का ख्याल रखिएगा, पेपर के अंदर अगर एग्जामिनर आपसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछता है तो ये चारों बातें आपको उसको बतानी पड़ेंगी। ये चारों बातें बताएंगे ही तो फिर वो आपको 2 मार्क्स देगा या 3 मार्क्स जितने भी हैं। ग्रुप होगा, आइडेंटिफाइबल होगा, एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और एफर्ट्स बेटे क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? ताकि वो कुछ स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सके। अब देखिए चीजों को ना आपस में लिंक करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग होंगे, उन लोगों के अपने अपने स्किल्स होंगे, अपनी अपनी नॉलेज होगी, उनकी मल्टी प्रेजेंस होगी, उन लोगों के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे, उन रिसोर्सेज को ये लोग अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, उस रिसोर्सेज को ये लोग अच्छे से यूज करेंगे, इफेक्टिवली यूज करेंगे, एफिशिएंटली यूज करेंगे। जितने रिसोर्सेज इनके पास होंगे ये उन रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लानिंग से यूज करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करेंगे, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से यूज करेंगे। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि रिसोर्सेज से मिलने वाला बेनिफिट मैक्सिमम होगा और एज अ रिजल्ट हमारा बिजनेस जो है वो भी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के गोल को अचीव करेगा। ठीक है, तो समझिएगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक टूल है, ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसके जरिए से हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट वाले मामले को अच्छे से अचीव कर रहे हैं। यहाँ बेटे एक ना थोड़ी सी मैं ब्रेक लगाता हूं, और जो अभी तक की बेटा मैंने डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट की है, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यहां तक की डिस्कशन पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए ताकि बेटा मैं उसको आंसर करूं और क्लैरिफाई कर सकूं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो तो प्लीज। ठीक है, ये तीसरी डेफिनेशन आज हमने पढ़ी है। पहली हमने डेफिनेशन पढ़ी है बिजनेस की, फिर हमने मैनेजमेंट की, और फिर उसके बाद हमने जी वलीद बेटा, मोहम्मद वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वलीद। सर डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दें। बेटे मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ओके सर। मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल contributing efforts to reach specific goals।
ठीक होगी बेटा बात? थैंक यू सर। वेलकम मेरा बच्चा। रोल नंबर 913 है, रोल नंबर 913, रोल नंबर 913। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 913 मेरे बच्चे, नाम क्या है आपका? मैं गलत ना ले लूं, नाम आपका ऑन है? ओयून सर, ओयून। ओयून, अच्छा। बस यही बेटा, इसी खदशे से ना मैंने आपका नाम नहीं लिया। आवाज आ नाम रही है आपको? जी बेटा बिल्कुल क्लियरली आ रही है। फरमाइएगा क्या क्वेश्चन है? जी बेटा क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो सा आइडेंटिफिकेशन है सर, उनके फर्दर रूल्स की आइडेंटिफिकेशन है सर। क्वेश्चन है कि रूल्स की आइडेंटिफिकेशन है ग्रुप में, या सिर्फ ग्रुप की आइडेंटिफाई है कि ये ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है, फर्दर रूल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है ग्रुप? नहीं बेटा, फिलहाल फिलहाल सिर्फ ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की हम बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है ना? वो मैं जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, वो कहलाती है बेटा रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी, ठीक है, जिसमें हम जाके हर एक के रोल के बारे में कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। यहां जो बेटे मैं बात कर रहा हूं वो ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन है, ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन। जी मोहम्मद वकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर कल की डिस्कशन से मेरा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस जो होते हैं सर, वो नॉन प्रॉफिटेबल भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो हम अच्छा जी। डेफिनेशन में प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो इससे डेफिनेशन मतलब कोई गलत नहीं हो जाएगी? नॉन नहीं प्रॉफिटेबल मेरे बच्चे, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं होगी। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटा जब मैंने बात की है ना, अगर आप दोनों, अगर आप स्क्रीन देखें तो मैंने दोनों डेफिनेशंस जो है वो पैरेलल कर दी हैं। जिस वक्त बेटा मैंने बात की है ना बिजनेस की, तो फिर मैंने प्रॉफिट की बात की है। और जिस वक्त मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, वहां अगर गौर आप करें तो मैंने वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, ये अब समझ लीजिएगा बात को। ऑर्गेनाइजेशन वकार एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सितारा ग्रुप भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे बच्चे जो जो अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बात समझ आ रही है वकार? जी सर। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं, पहले मुझे आप ये बताओ। मैंने कहा जी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे? क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? या सर, इसमें सर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं सर, जो एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। आप मुझे कहेंगे सर, तो उसमें जी जी, आप मुझे कहेंगे सर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिकॉज दोनों आइडेंटिफाइबल है, दोनों में ग्रुप ऑफ पीपल है, दोनों में एफर्ट कंट्रीब्यूशन है, और दोनों में स्पेसिफिक गोल्स हैं। ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन में और सितारा ग्रुप में। लेकिन बेटे बिजनेस हम किसे कहेंगे वकार? जिसमें प्रॉफिट की बात आ जाए फिर। हाँ, तो वो कौन सी है? तो सितारा कौन? सितारा वाले। सो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ईदी फाउंडेशन और सितारा बोथ आर ऑर्गेनाइजेशंस, बट बोथ आर नॉट बिजनेस। ठीक है, जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन में चलेगा उसे हम क्या नाम देंगे? बिजनेस का। बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए बेटे जब आप डेफिनेशंस पढ़े ना, तो दोनों डेफिनेशंस में पढ़ते वक्त इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि whenever we would talk in terms of business, तो we would be promoting profit maximization along with planet and people. और दूसरी तरफ बेटे जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू से कि जी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बट वी विल यूज अ ब्रॉडर टर्म, और वो ब्रॉडर टर्म मेरे बच्चे क्या होगी? स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, सितारा ग्रुप का स्पेसिफिक गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ईदी फाउंडेशन का स्पेसिफिक गोल क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर हुई सर बात? जी सर, थैंक यू। वेलकम मेरा बच्चा। हाँ जी, और किसी का बेटे कोई सवाल हो? अदरवाइज फिर मैं कंक्लूड करूं क्लास को। चले जी फिर, ग्रुप में तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। आज की क्लास को मैं कंक्लूड करता हूं। जुमा की नमाज अदा कीजिए, मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा, और बशर्ते जिंदगी फिर मंडे को मुलाकात होगी हमारी और आपकी, और यहीं से फिर मामला को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।